जी दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि गुप्त नवरात्रि कब शुरू है, कब समाप्त है और इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की बात हम इस वीडियो में करते हैं। तो आषाढ़ महीना में गुप्त नवरात्रि आती है। माता का ये गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अगर पूजन किया जाता है तो ये अति फलदायी होता है। और गुप्त नवरात्र में थोड़ा सा भी पूजन कर लेने मात्र से माँ अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, इनकी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो गुप्त नवरात्रि 2023 में आषाढ़ महीना में 19 जून 2023 दिन सोमवार को शुरू हो रही है और 28 जून 2023 दिन मंगलवार को समाप्त हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 7:25 से लेकर के 8:48 तक है। इसी बीच में कलश स्थापना होगा। जैसे साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 उजागर नवरात्रि होता है जो कि चैत्र एक क्वार में पड़ती है और 2 आषाढ़ और माघ महीना में पड़ता है। तो ये आषाढ़ में ये नवरात्रि जो आ रही है, इसमें गुप्त नवरात्रि में गोपनीय ढंग से ही माँ का पूजा आराधना करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाएं, जैसे वो दोनों नवरात्रि में पूजा किया जाता है उसी तरह से इस नवरात्रि का भी पूजन किया जाता है, लेकिन इसे गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीय रखने से भजन और भोजन तो गोपनीय ही रहना चाहिए, इसको तो उजागर करना ही नहीं चाहिए। अगर इसे उजागर करते हैं तो पुण्य फल की आधा ही प्राप्त होता है। तो वैसे भी गुप्त नवरात्रि में गोपनीय ढंग से ही पूजन करना चाहिए। इसमें नव दुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं का भी अगर नाम भी जप करते हैं तो भी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, अखंड ज्योति जलाना चाहिए। कलश स्थापना जैसे उस नवरात्र में उजागर नवरात्र में किया जाता है उसी तरह इसमें भी कलश स्थापना। और कन्या जी माते हैं, अष्टमी को कन्या जिमाया जाता है। तो अष्टमी है, अष्टमी 26 जून को मनाया जाएगा। उस दिन भी कन्या जिमाया जा सकता है। और 28 को नवमी है, पारण का भी दिन है, तो उस दिन भी कन्या जिमा सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं का अगर आप लोग नाम भी जप करते हैं तो ज़रूर माँ प्रसन्न होती हैं। तो पहला माँ काली, माता तारा, माता छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माँ बगलामुखी, माता मातंगी और माँ कमला। इन 10 महाविद्याओं में से एक का भी अगर नाम आपको पसंद आया हो, जिन नाम को आप ज़्यादा मानते करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन नामों को लिखें। और इस तरह से गोपनीय रूप से नवरात्रि में पूजन करते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अपनी वरदान देती हैं, घर में कोई कमी नहीं होती है। तो गुप्त नवरात्रि में गोपनीय होने के नाते ही इसमें गुप्त रूप से अगर मंत्र जाप किया जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। रात के समय अगर मंत्र का जाप किया जाए माँ का तो वो सिद्धि प्राप्त कराता है। तो माँ का ये मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अगर इन मंत्र से रात के समय जाप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और जो भी आप चाहोगे वो प्राप्त हो सकता है। गुप्त नवरात्रि में थोड़ा भी आराधना कर लेने मात्र से माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। और साल में 4 नवरात्रि होती है। देखिए, एक तो क्वार में, दूसरा चैत्र में, तीसरा आषाढ़ में, चौथा माघ में। तो 4 नवरात्रि होती है। 2 तो सभी देशवासियों मनाते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि नहीं कोई जानता है। गांव में तो विशेषकर नहीं कोई जानते हैं।
इसमें तंत्र विद्या का भी बड़ी महत्व है। जो तांत्रिक लोग हैं इसे मंत्र सिद्ध करते हैं। और इस नवरात्र में, गुप्त नवरात्रि में लाल फूल माता जी को अत्यंत प्रिय होता है, तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती पाठ करें। इनका 108 नाम लेकर के पूजा करें। हवन इत्यादि रोज करें। और जो नहीं भी व्रत रखता है उसे सात्विक भोजन करना चाहिए। और पूजा पाठ विधि पूर्वक करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आगे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर माँ हर हर जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ का कोई भी नाम लिखें। 10 महाविद्याओं में से जो नाम आपको ज़्यादा पसंद है वो नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी।